अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आए हैं और वो हमारी रियाजी का एक लेक्चर है जिसको आप शायद आपने पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ये बिलखसूस नवम और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बड़ा अहम है। तो हमारी ज़ुबान जो है ना वो बहुत प्यारी ज़बान है, उर्दू ज़बान। वो एक तरह का शेर है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दार, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। तो बच्चों, जो चीज़ हम अपनी मादरी ज़बान में समझाएंगे वो आपको बानिस्बत एक अजनबी ज़बान या दूसरों की ज़बान में थोड़ी सी मुश्किल से समझ आएगी। इसीलिए हमने अपने तरीक़ा तदरीस को उर्दू से स्टार्ट किया है, चाहे वो हम इंग्लिश ही क्यों ना पढ़ रहे हों। बाज़ डेफिनेशंस की सूरत में हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश डेफिनेशंस भी साथ दी जाएं, और जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा वे ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग वो उर्दू ही में हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ आ जाए। तो सबसे आज हम पहले जो पढ़ रहे हैं ये है जी हमारी नोटेशन। नोटेशन ये टर्म इस्तेमाल होती है लिखने के लिए, नोट करने के लिए। नोट डाउन या नोट टू राइट डाउन समथिंग, यानी किसी चीज़ को लिखना। तो मैथमेटिक्स में या रियाजी में बाज़ दफ़ा हमें बहुत बड़े आदाद से वास्ता पड़ता है और बाज़ दफ़ा इंतहाई छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे यानी छोटे छोटे आदाद से वास्ता पड़ता है जो माइनस की सूरत में कहीं आगे दूर गए होते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े आदाद को या इंतहाई छोटे छोटे आदाद को लिखने के लिए हमारे मैथमेटिशियन हजरात ने, हमारे रियाजीदान हजरात ने एक तरीक़ाकार तजवीज़ किया है जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन दूसरे अल्फाज में ये है कि हम बहुत ही बड़े अदद को या इंतहाई छोटे अदद को जो माइनस की सूरत में हो इस अंदाज से लिखते हैं ताकि उसके लिखने में कोई गलती का शायबा ना हो, यानी हमसे गलती ना हो। अब मैं आपको मिसालें देता हूँ कि दो तरह की मिसालें आपको दूंगा। एक देखें जी, हमारे पास एक बहुत बड़ा अदद है, वो है जी 0 0 0 0 0 0। हाँ जी, ये अदद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये जो है ना 15 करोड़ लिखा हुआ है। 15 करोड़, इसमें 6 और 7 जीरो हैं और 2 डिजिट हैं। इतने बहुत बड़े अदद को लिखने में बाज़ दफ़ा अगर एक भी ज़ीरो कहीं रह जाए या आगे पीछे हो जाए या एक ही ज़ीरो हम ज़्यादा लगा दें तो यह गलती हो जाएगी। इतनी बहुत बड़े डिजिट को या इंतहाई एक छोटा सा डिजिट मैं आपको बताता हूँ, इंतहाई छोटा सा। अब ये कितने हैं? 15 करोड़। ये क्या है? 15 करोड़ क्या है? जमीन से सूरज का फासला, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन ये कितने है जी? 15 करोड़ बनता है। ज़मीन से सूरज का फासला कितनी बनता है? 15 करोड़। ये इतनी बहुत बड़ा फासला, इतनी बहुत बड़ा डिजिट है, इसके लिखने में बाज़ दफ़ा गलती का शायबा रहता है, यानी इनमें से एक ज़ीरो हम ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो नतीजतन ये क्या है, हमारा अदद वो डिफेक्टिव रह जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिखने का एक ये वाली जो तरतीब हमने लिखी है इसको कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। इस तरह मैंने ऊपर लिखा है ऑर्डिनरी नोटेशन या अमूमी तरकीब, लिखने का आदाद, बड़े आदाद को लिखने का आम तरीका, ऑर्डिनरी नोटेशन।
दूसरा तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। हमारा जो टॉपिक है वो साइंटिफिक नोटेशन है कि इतने बड़े अदद को किस तरह हम छोटा करके लिखें कि आसानी से पढ़ा जाए और गलती भी ना हो। अच्छा, इस तरह एक और देखें जी, हमारे पास एक है पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 1 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। देखें जी, ये इतनी बहुत बड़ा डिजिट है और अगर हम इसको पढ़ें तो मेरा ख्याल है कि पढ़ने से भी कहीं आगे चला गया है। अब ये 1500 करोड़ था क्या ज़मीन से सूरज का फासला, ठीक है जी। और ये वाला जो डिजिट है इतनी बहुत बड़ा, ये है जी रेट ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का इतनी छोटा, ये इतनी क्या है, इतनी छोटा वेट है, लेकिन डिजिट इतनी बहुत बड़ा हो गया है कि जो हमारे पढ़ने से कहीं आगे चला गया है। और इसमें यकीनन 100% बंदे को गलती का चांस होता है, गलती करने का इत्तेफाक रहता है कि कहीं इसके लिखने में बंदा गलती ना कर ले। तो अब देखें, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और फिर हो गया अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे हो गया जी बिलियन, ट्रिलियन है, आगे पता नहीं, ऐसे गिनती एक अनलिमिटेड तक जा रही है। लिहाजा ये पढ़ने में बहुत बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। लिहाजा इन दो को देख लें कि ज़मीन और यहाँ पे जी ये हाइड्रोजन एटम का वेट है जी, इतनी बहुत ही यानी माइनस में जो जा रहा है, इतनी बहुत बड़ा आदत। ये हाइड्रोजन का वेट और ज़मीन से सूरज का फासला 15 करोड़। तो हमारे जो मैथमेटिशियन हजरात हैं, जो मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्होंने ख़ास तरीका ड्राफ्ट किया जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। अब इसकी सादा सी तारीफ यही है कि इंतहाई बहुत बड़े अदद को या इंतहाई छोटे अदद को कुछ इस अंदाज से, इस आसान अंदाज से लिखना कि उसके लिखने में कहीं कोई गलती ना हो जाए, उसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो अब इसके लिखने का उन्होंने तरीका एक जस्ट ये दे दिया, पहले फार्मूला इसको देख लें। A 10 पावर n, ये उन्होंने दिया है जी, ये एक तरीका इसको लिखने का, ये साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का। A मल्टीप्लाई 10 पावर n, वेयर एज A is equal to 1 is equal to less than 9। यानी यहाँ पे जो अदद होगा वो 1 से लेकर 9 तक होगा, 1 से लेकर 9 तक, और फिर यहाँ पे ये 10 होगा, और ऊपर n जो है ना, n एक्सपोनेंट्स या कुव्वतनुमा इसको कहा जाता है। कुव्वतनुमा या उसकी पावर होगी। यहाँ भी एक अदद होगा, ठीक है जी, वो 1 से लेकर 9 तक होगा, बेशक वो आशारी निज़ाम में हो, डेसिमल पॉइंट में हो, 1 से लेकर 9 तक होगा। आगे 10, फिर ऊपर जो है ना, उसके ऊपर हम उसकी पावर लगा देंगे। पावर से मुराद ये जितने जीरो हैं या जितने डिजिट आते हैं बीच में डेसिमल पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट के बीच में, और जो नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हो यानी ये वाला, इसके बीच में जितनी भी ज़ीरो या डिजिट आएंगी, हम उसको देखकर 10 की पावर यानी 10 की पावर का तायुन करेंगे। जितनी वो डिजिट होंगे या जितनी ज़ीरोज होंगी उतनी ही 10 की पावर होगी। तो ये A मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n,
वेयर ए इज इक्वल टू आर लेस देन 1, 1 इज इक्वल टू लेस देन 9, यानी 1 से लेकर 9 तक ये क्या होंगे, डिजिट होंगे हमारे, इंटीजर होंगे, और फिर 10 की पावर होगी ऊपर उसका कुव्वतनुमा। तो इस तरह के लिखने के तरीक़ाकार को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन। इतनी बड़े अदद को या इतनी छोटे अदद को जब हम इस शक्ल में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको क्या कहा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन। अब हम देखते हैं कि ये दो जो है ना हमने जो दिए हैं ऊपर, ये किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में आएंगे जी। साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास जो है, बच्चों देखें, ये ज़मीन से सूरज का फासला ये हमारे पास है 15 करोड़, कितनी, 15 करोड़। जबकि जो हमने फार्मूला साइंटिफिक नोटेशन का लिखा हुआ है वो ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9। हमारा हम अदद के दो हिस्से कर लेंगे, एक हमारा अदद जो होगा वो डेसिमल में होगा, दूसरा 10 की पावर में होगा। ये ए वाला पोर्शन डेसिमल में होगा और ये वाला 10 की पावर में, आगे वाला जो लास्ट वाला है। तो सबसे हम लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे कि जो पहला डिजिट है लेफ्ट साइड पे, जो पहला हिस्सा है, वहाँ हम उसको जाके वहाँ उसको क्या, उस पर पॉइंट लगा देंगे। हमारे पास देखें जी, ये अब बनता है पहला डिजिट का क्या है, वैसे तो देखें कि ये 15 डिजिट है, 15 क्या है, डिजिट है जी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई इसी को, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसी फार्मूले के मुताबिक। क्योंकि ए जो है ना, ये हमारा ये ए किसके बराबर होगा, 1 इज इक्वल टू लेस देन ए इज इक्वल टू आर लेस देन 9, यानी ए जो है ना 1 से लेकर 9 तक इनमें होगा, जबकि हमारे पास 15 है। इसका मतलब यह है कि हमें इसको कम करना होगा। इसको कम करने का तरीकाकार यही है कि हम क्या करेंगे, इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, यानी इसको माइनस जितने पे डिवाइड करेंगे उतने से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम इसको 9 से घटा कर लेकर आना। हमें 1 से लेकर 9 तक चाहिए, ना कि 15 चाहिए। तो अब हमने 10 इस पे मल्टीप्लाई, यानी इसको तकसीम कर दिया 10 पे। जब इसको 10 पे तकसीम किया तो इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है मेथड। मेथड में जो भी हम जितनी अदद जो तकसीम करते हैं वैसा ही उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि वो अदद वही रहे, कीमत उसकी तब्दील ना हो। तो 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें जी, ये वाला बनेगा हमारा क्या, इसको आप कहेंगे जी 1.5 बन जाएगा, क्योंकि नीचे 10 है। अगर इसको 15 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो ये 1.5 बन जाएगा। और आगे वाला ये 10 की पावर यूँ समझ, 10 की पावर ना हो, 1 होती है, और बेस 1 जैसे वो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, बेस या असास, बेस या असास एक जैसे हूं तो ज़र्ब के दौरान कुव्वतनुमा जमा होते हैं। जिसका कुव्वतनुमा न हो उसका 1 होता है। अब इसकी बेस भी 10 है, असास इसकी भी 10, यानी असास एक जैसे हूं तो एक असास लिखते हैं, वो 10 लिख दी, और कुव्वतनुमा हम जमा कर देते हैं 7 जमा 1। ये क्या बन जाएगा जी, हमारा फाइनल डिजिट बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। ये वो इंतहाई आसान डिजिट बन गया है हमारा। ज़मीन से सूरज का फासला कितनी, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। यहाँ आप km लिख सकते हैं। ये देखिए जी, ये सिंपल है। ये हमारे पास क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 6 करोड़ है। अब 6 को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। इसको यूँ देख लें, 6 मल्टीप्लाई आगे जितने 1 2 3 4 5 6 7, आगे 10 लगा दिया, और जितनी ज़ीरो हैं ये ऊपर लगा दी। ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। इसका हाल यही है, क्योंकि ये हमारा डिजिट 6 जो है ये 9 से कम है, लिहाजा यही इसका आंसर है। ये 2 आदाद में दो पार्ट्स में लिखा गया है। एक जो है ना होल डिजिट होगा या डेसिमल पॉइंट में, दूसरा 10 की ताकत या पावर में। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है।
हमारे पास नेक्स्ट कौन सा, ये वाला है। ये वाला वही है कि हमारे पास जो है ना, हम लिखते हैं लास्ट में जो डिजिट 395, 395 इशारिया। इससे आगे देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे इशारे की जगह 1 लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नीचे 11 0 लगा दिया। अब इसको यूं भी हम लिख सकते हैं, आगे 395, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर 11 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अब इसी को देखें, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, 395 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11। मैंने आपको बताया था कि जब नीचे कोई चीज़ हो, बेस हो, जब ऊपर जाएगी तो उसकी जो पावर होगी वो माइनस में तब्दील हो जाएगी। अब चूंकि ये जो है हमारा वो ए वाला डिजिट हमारा ए इज इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, जबकि ये 395 है। अब हम क्या करें, इसको 100 पे डिवाइड कर दें, यानी ये पॉइंट में आ सकता है, यानी होल डिजिट भी हो सकता है। साइंटिफिक नोटेशन का मकसद भी यही है कि हम बड़े या बहुत ही छोटे अदद को दो मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी 2 पार्ट्स में चेंज कर दें। एक पार्ट जो हो वो होल फिगर हो, होल अदद हो, या डेसिमल पॉइंट में हो, दूसरा 10 की ताकत में हो, यानी एक मुकम्मल अदद या आशारी अदद और दूसरा 10 की ताकत में लिखने के तरीके को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। किसी बहुत बड़े अदद को या इंतहाई बहुत छोटे अदद को एक पूरे यानी होल डिजिट की सूरत में, या डेसिमल यानी 1 से लेकर 9 तक, या 1 आशारिया समथिंग यानी 1 से लेकर 9 तक, इनके बीच में जो भी होगा एक होल डिजिट होगा, और फिर दूसरा पार्ट जो होगा 10 की पावर में होगा। तो इस तरह के तरीके को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि हमें लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम डेसिमल पॉइंट लगाएं तो इसका मतलब है ये 3.95 हमारे असूल के मुताबिक होगा। ये चूंकि हमने 100 पे डिवाइड किया है, इधर 10 की पावर क्या है -11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये जो 100 पे डिवाइड किया वही 100 पे हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया है। तो ये हमारा जवाब क्या आ जाएगा जी, 3.95 मल्टीप्लाई बाई, अब ये देखें असास एक जैसी है, ये -11 है जमा 2, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3.95 10 की पावर, ये माइनस का 11 जमा का 2 इसमें से निकाल ले, माइनस का 9 बचेगा। ये हमारा आंसर है जी इस क्वेश्चन का। इस वाले का ये साइंटिफिक नोटेशन में जो हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ को हम यूँ लिख सकते हैं, और ये पॉइंट वाला इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3.95 10 पावर -9। अब आगे एक और देखें, अब थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट, हमारे लास्ट में 2 लिखे हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी लिखे हैं। हमने इन्हें क्या करना है, इन्हें ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में। अब उसके देखें इसको कैसा करते हैं, 9.018 मल्टीप्लाई ये 10 पावर -6। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 9.018 मल्टीप्लाई 1/10 पावर 6, या आप इसको यूं लिख सकते हैं जी 9 पॉइंट की जगह आप लगा दें इसको 18, इसकी जगह नीचे क्या लगाया हमने, यहाँ पे 1 2 3 0, आगे मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 1 पावर
6 1/6 या 1 2 3 4 5 और 6 10⁻⁶। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं आगे 90 18 3 0 ये है और हमारे पास 3 0 और है 6 और 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 0 है इसकी जगह हमने पॉइंट लगा देना है। ठीक है जी। अब आगे हमारे पास 4 डिजिट हैं, एक ये 4 जगहों पे, यहाँ पे ये फिट हो जाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा पॉइंट यानी 0 पॉइंट, यहाँ तक 4 4 और हैं 1 2 3 4। आगे हमारे पास 9 0 18। ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया है। ये वाला डिजिट ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया है। ऑर्डिनरी नोटेशन में एक और देखें, ऑर्डिनरी नोटेशन में ये है कि साइंटिफिक नोटेशन को हम उलट प्रोसेस करते हैं तो ऑर्डिनरी नोटेशन में माइनस होगा तो उसको सबसे पहले नीचे बट्टा लगा देंगे, उसका जो प्लस हो जाएगा। और फिर अगर इधर पॉइंट है तो उसका भी पॉइंट के सामने 1 लगा के पीछे राइट साइड पे डिजिट गिनेंगे, 3 है तो 3 0 लगा देंगे जैसे यहाँ लगाई है। और इसके अलावा ये वाली जो लगाई है, और 10⁻⁶ से मुराद है कि 6 सिफेद हैं, 6 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ऊपर वाला 1 से 9 90 18 बन जाएगा, नीचे वाला 1000 ये है और 6 सिफर और 1 ये है, तो ये 9 सिफर 1 बन जाएगा। अब 1 की जगह पॉइंट हमने लगा दिया है। अब ये जो डिजिट हैं ये इनकी जगह 0 की जगह आ जाएंगे, इकाई की जगह 8 आ जाएगा, दहाई की जगह जो है ना 1 आ जाएगा, 0 की जगह 0 आ जाएगा और 1000 की जगह 9 आ जाएगा। और बाकी ये हमारे पास 4 कितनी 1 2 3 4 5 सॉरी 5 0 बनती है, 5 0 बनते हैं, 4 ये आ गए और इसके अलावा 5 ये हैं, 5 0 9 0 1 8। ये ऑर्डिनरी नोटेशन। और लास्ट में जो है ना हमारा एक और है, आप उसको भी देख लें। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की पूरी एक हमारी मशक हो गई है। ये है जी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है हमारा डिजिट, इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं। इसको वही तरीकाकार है इसका, 5.06 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 506। इसकी पावर कितनी बनेगी जी, डेसिमल की जगह 1 आ गया, 1 2 2 0 और लगा दें। आगे मल्टीप्लाई है 10⁻10, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10⁻10 का मतलब होता है 10, 10⁻10 का मतलब होता है 10। तो ये 2 डिजिट यहाँ से कट गए, 2 0 ये 2 0। अब आगे हमारे पास क्या आ गया 0 6। अब आगे जितने 0 बचते हैं 2 कट गए, 1 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो देखो बच्चों, ये इस तरह हमारी मशक कंप्लीट हो गई। ये ऑर्डिनरी नोटेशन की साइंटिफिक नोटेशन। अगर आम तरीके से हम किसी भी लंबे या छोटे डिजिट को लिखेंगे तो ऑर्डिनरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर उसको छोटा करके मकसद साइंसी अंदाज से लिखेंगे तो उसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में यही तरीकाकार होता है कि हम उसी बड़े अदद को या छोटे अदद को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, उसके 2 पार्ट बना देते हैं। एक जो है ना जो 1 से लेकर 9 तक होता है और वो डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है, होल नंबर होगा, और दूसरा 10 की ताकत में होगा, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। अगर हम किसी भी बड़े या छोटे अदद को इस अंदाज से इस तरीके से लिखें कि उसका एक हिस्सा 1 से लेकर 9 तक या किसी डेसिमल पॉइंट में हो और दूसरा तरीका 10 की ताकत में हो,
तो इस तरह बड़े छोटे अदद को लिखने के तरीके को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। और इसकी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है एक्सरसाइज भी ये सारी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम कुछ और टॉपिक ले आएंगे मैथ का। तो हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और साथ ही लाइक भी कीजिएगा। और अपने कमेंट्स में भी हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस तरह मज़ीद वीडियो हम इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।